अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज का प्रोग्राम थोड़ा क्रिकेट से हटकर है। इसकी वजह क्या है ये भी बताता हूँ आपको। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ क्रिकेट खेले हुए हैं और हमसे तो बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़ा नाम है उनका इंडिया में। उन्होंने आज मुझे एक क्लिप भेजा और कहा, बासित हमारे यहाँ ये क्लिप चल रहा है और तुमसे सवालात किए हैं। तो मैंने क्लिप देखा। बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मेजर साहब हैं, मेजर गारव या ऐसे ही नाम है, लेकिन मैं उन्हें मेजर साहब कहूँ या सर कहूँ वो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा चैनल देखते हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जैसे फजूल लोगों का भी आप चैनल देखते हैं। जहाँ तक आपके सवालात हैं तो उसका जवाब देना मेरा राइट है। अगर कोई बात गलत हो तो मैं पहले से आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कोई बात आपको बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, छोटा समझ के। आपने बिल्कुल सही बात बोला कि आप क्रिकेटर हैं तो आपको क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। मैं क्रिकेट पे ही बात करता हूँ और जो सच होता है वो सोचता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, चाहे आपके देश के हों, चाहे हमारे देश के हों, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा चैनल है वो दुनिया में देखा जाता है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, जर्मनी, स्पेन, हर जगह वहाँ से मैसेजेस आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे सवालात आते हैं, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ अब। या तो मैं टीवी पे बैठता हूँ या फिर घर पे बैठ के उनके सवालात चूज़ करता हूँ, उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। उसमें इंडिया के भी नामी गिरामी क्रिकेटर्स हैं जो मुझे सवाल भेजते हैं, उनके भी सवाल पे मैं वीडियो बनाता हूँ। एक पैशन है बंद कमरे में, चाहता हूँ कि जब तक ज़िंदा हूँ क्रिकेट से जुड़ा रहूँ। आपने फरमाया कि ब्रॉडकास्टर की हेडेक बासित अली की नहीं है। सर जब आप खेलते हैं ना, जब माना, लेकिन जब आप टीवी पे बैठ जाते हैं या बंद कमरे में बात करते हैं तो हर जाविये से आपको देखना पड़ता है। मैंने ये नहीं कहा कि ब्रॉडकास्टर मतलब कंगाल हो जाएगा। रोड पे आने का मतलब ये नहीं होता, एक क्रिकेट की लैंग्वेज होती है। जैसे मैं कहता हूँ ना, विराट कोहली जो बैटर है, जो बैट्समैन है, पहले हमारे ज़माने में बैट्समैन बोलते थे, अब बैटर बोलना शुरू कर दिया, चेंज हुई है थोड़ी। बाबर आजम का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। विराट बहुत टॉप पर है, बाबर आजम अभी नहीं। विराट पेड़ बन चुका है, फल देने वाला। बाबर अभी उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा, ये सच है। जिस पे हमारे मुल्क में बाबर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, वो नाराज़ होते हैं मुझसे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं वो लोग। मेरा बेटा जो बहुत डाई हार्ट फ़ैन है बाबर का, वो मुझसे गिला करता है। तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि बेटा मेरी ये सोच थी, इसलिए मैंने बात बोली थी। तो मैं आ जाता हूँ, आपने जो सवाल करा, ब्रॉडकास्टर इंडियंस हैं। अंबानी साहब बड़ा नाम है, और कोई और भी हों साथ उनके, तो मुझे उनका नाम नहीं पता। क्या वजह है कि जंग जो अभी हालिया जंग हुई थी, कोई 1 साल होने वाला है, उसके फ़ौरन बाद एशिया कप होता है और एशिया कप का जो होस्ट था वो इंडिया था। इंडिया में नहीं हुआ, ब्रॉडकास्टर ने इंडिया में नहीं होने दिया। उन्हें पता पाकिस्तान नहीं आएगा, उन्होंने कराया दुबई में। हुआ, और इसी पागल बंदे ने जिससे आपने सवाल पूछे ना, उसने बोला था 3 मैच होंगे। क्यों? कि वो जो रेवेन्यू आईसीसी को या एसीसी को जो मिलता है वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से मिलता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारा पैसा इंडिया में चला जाता है ना, पैसा बढ़ता है दूसरे मुल्कों में। मुझे ये बताएं ना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया एक ही राउंड में क्यों होते हैं? क्या वजह है? पहले तो नहीं होते थे 70s और 80s में।
90s के बाद ये बात शुरू हुई जब पैसा आया क्रिकेट में। तो जब ब्रॉडकास्टर आईसीसी को पैसा दे रहा है तो साथ में पैसा लेगा भी तो। एक मैच का टिकट जो $200 से लेकर $400 तक होता है वो 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर का टिकट बिकता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। सर ये आप रिसर्च कीजिएगा प्लीज़। इंडिया का मैच इंग्लैंड से हो, न्यूजीलैंड से हो, इतना महंगा टिकट नहीं बिकता। माना पब्लिक बहुत आती है, लेकिन जिस मैच से ब्रॉडकास्टर ने पैसे बनाने होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अगर आप मुझसे टीम की बात करेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया की टीम बहुत बेहतर है। ये बासित अली, आप मेरे और प्रोग्राम देखिएगा, बासित अली बोलता है इंडिया की टीम फार बेटर है। बासित अली ये जुमला भी बोलता है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो अपसेट होगा। ये भी आप देख लीजिएगा, इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। मैं ताली ऐसे नहीं बजाता, मैं ऐसे बजाता हूँ, और आप भी इसी तरह बजाते होंगे। तो ये जो हकीकत है वो ज़रूर देखें। एक क्लिप देखने से अगर आपकी राय ये है तो सारे क्लिप आप देख लेते तो आपको आइडिया हो जाता। बाकी आपने कहा कि दुनिया की 5-6 लीग्स, फुटबॉल का आपने जिक्र करा, रग्बी का करा, और क्या वो बास्केटबॉल का करा। इंडिया पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं होता तो क्या इंडिया के प्लेयर होते हैं फुटबॉल में? नहीं होते ना। मैं स्पोर्ट्स का कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। आपका मुल्क 4 गुना बड़ा है हमसे। मैं तो ये सवाल ही नहीं कर रहा। मेरा जो कहने का मतलब था कि रोड पे आ जाएगा, इसका मतलब उन्हें लॉस होगा, और वो कभी भी नहीं चाहेगा। आईसीसी का जो एमओयू साइन हुआ है ना ब्रॉडकास्टर से, वो 2027 तक हुआ है कि हमें इंडिया पाकिस्तान के मैच इतने चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने गलत बोला तो आईसीसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया को एक पूल में ना डालें। अभी अंडर 19 का टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप। पाकिस्तान इंडिया पहली दफ़ा नहीं है, पता ही नहीं चल रहा दुनिया को कि वर्ल्ड कप भी हो रहा है अंडर 19 का। अब जैसे ही पता चला 1 फ़रवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, फुल एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो वो भी अपने आप को कैश करना जानते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया एक पूल में ना हो, क्योंकि हमसे पूछे ना, हम तो हार रहे हैं। कौन सा हम लास्ट एक यूएई में जीते या अभी अंडर 19 का एशिया कप जीते। लेकिन ब्रॉडकास्टर फजूल में पैसा नहीं देता आईसीसी को। अगर 100 रुपये कमाता है तो एक मैच के 60 रुपये कमाता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। ये मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं डॉलर्स का तो जा ही नहीं रहा, बिलियन मैं तो जा ही नहीं रहा, मिलियन में भी नहीं जा रहा, बिलियन में भी नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ 100 रुपये की मिसाल दे रहा हूँ। एक मैच का 60 रुपये कमाता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, बाकी 40 रुपये दूसरे मैचों में कमाता है। तो ये है हकीकत। आपने मुझे मतलब इज़्ज़त दी, मेरा नाम लिया, तो मैंने कहा मैं आपको सर जवाब ज़रूर देता हूँ। फिर कहूँगा अगर मेरी बात से कोई आपको बुरा लगे तो माफ़ी दे दीजिएगा। और आपने मुझसे सवाल करा, अब मेरा भी राइट बनता है मैं भी आपसे 1-2 सवाल कर लूँ, अगर आप बुरा ना माने। अगर आप जवाब देना चाहें तो वेल एंड गुड है, और अगर आप मुझसे बात करके किसी टीवी प्रोग्राम में भी बात करना चाहें तो आपके जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या चैनल मीडिया है ना, उनके पास मेरा नंबर है। आप मुझे इनवाइट करें, मैं आपके प्रोग्राम में शामिल होऊंगा और आमने सामने बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा आपसे 2 मासूमाना सवाल हैं। पहला सवाल ये है, देखें फिर मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, कोई बात बुरी लगे आपको या आपकी आवाम को तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई 5-6 साल पहले की बात है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने 2 फ्रेंचाइज आईपीएल को बैन करा था। अच्छा, आपने पीएसएल की भी बात करी थी, अच्छा वो याद आया। पीएसएल में और आईपीएल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्रिकेट वाइज भी और पैसे वाइज भी। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। आपने बोला रिटायर्ड प्लेयर आते हैं, बिल्कुल सही बात बोली। ये हमारी जुमले हैं जो आप बोल रहे हैं, हम पहले बोल चुके हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता ना। अब एक टाइम पे
दोनों आईपीएल और पीएसएल हो रही है, तो जो प्लेयर आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होगा उसके लिए तो मज़े हैं ना। मज़े तो उन प्लेयर के जो सेलेक्ट नहीं होते वो आ जाते हैं पीएसएल में। अब जैसे अभी आ रहे हैं मैक्सवेल वगैरह सब आ रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है। आपके यहाँ ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं क्योंकि आपका बड़ा मुल्क है। इसका भी अच्छा वो याद आया तो मैंने जवाब दे दिया। मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, आपकी फ्रेंचाइज को बैन करा सुप्रीम कोर्ट की, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या फ्रेंचाइज ऑनर आईपीएल के मैच फिक्सिंग करते हैं? सदाएं उन्हें मिली, फ्रेंचाइज बंद हुई, फिर बाद में दोबारा उन्हें अलाउ कर दिया, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल। मेरा मासूमाना सवाल है, आप तो माशाल्लाह आपने सर्व करा है अपने मुल्क को डिफेंस में, और आप भी क्रिकेट पे बात करें। मैं भी बोल सकता हूं कि आप डिफेंस पे बात करें ना, क्रिकेट पे बात ना करें। जैसे आपने मुझे बोला आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट पे बात करें। तो आपने जब सवाल करा तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो जो फ्रेंचाइज ऑनर को बैन कर रहा था वो सही था? मैच फिक्सिंग को प्लेयर्स करते हैं ग्राउंड के अंदर, जो 11 होते हैं ना, प्लेयर पे किसी पे पाबंदी नहीं लगी, फ्रेंचाइज ऑनर पे लगी। पहला सवाल ये। दूसरा है, जो मेरे दोस्त ने क्लिप भेजा, आपने शायद ये भी बोला जंग के दौरान या जंग, क्या इंडियन आर्मी ने लाहौर और कराची को फतह कर लिया? आया ये हमारी तरह, जैसे मैंने कहा था कि ब्रॉडकास्टर रोड पे आ जाएगा, वो जुमला है इन डिफेंस लैंग्वेज, या ऐसा हुआ था? ये मेरे दो सवाल आते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं लाइव टीवी पे आपके साथ बैठूंगा और फिर जाते जाते यही कहूँगा, कोई बात आपको बुरी लगी है आपकी आवाम को तो माफ़ी चाहता हूँ। आपने मुझसे सवाल करा था, मैंने आपको जवाब दे दिया। बाकी इंडिया की क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आप नहीं, ये मैं नहीं, दुनिया बोलती है। आपका हर प्लेयर जो है मैच चेंजर है। हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हमारे में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो 90s के प्लेयर में थी, अब नहीं है। ये हकीकत है और इसमें बोलते हुए मुझे शर्म नहीं आती, ना मुझे अफसोस होता है। ये एक मेरा छोटा सा प्रोग्राम को आपके लिए चलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, आपके यहाँ, मेरे यहाँ और दुनिया में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।